सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, और ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए भी है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो सही जवाब है आर्यभट्ट। हमारे भारत देश का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था आर्यभट्ट, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 जून को। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं 21 जून के दिन। अगला प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो सही जवाब है फुटबॉल के खेल से। फीफा वर्ल्ड कप का जो संबंध है वो फुटबॉल के खेल से है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी सन 1935 को। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। याद में रख लेना है जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जिसे हम पैसिफिक ओशन कहते हैं। अगला प्रश्न है अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। अमर जवान ज्योति जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वेदों की संहिता कितने वेदों में विभाजित है। तो सही जवाब है 4 वेद में विभाजित है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। नेक्स्ट, जन गण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया। तो सही जवाब है 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रात काना यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। तो इसका सही जवाब है विटामिन ए। विटामिन ए कमी की वजह से हमें रतौंधी नामक रोग होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही जवाब है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। तो इसका सही जवाब है डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जल जीव है डॉल्फिन। अगला प्रश्न है कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद में लगता है। तो इसका सही जवाब है 12 वर्ष के बाद में लगता है। कुंभ मेला जो है वो 12 वर्षों के बाद में लगता है। अगला प्रश्न है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब है 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वो है 8 अक्टूबर के दिन। हम हर साल भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 8 मार्च के दिन। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं 8 मार्च को। अगला प्रश्न है एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी। तो वो 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी एशियाई खेल की शुरुआत। अगला प्रश्न है भारत में हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था। तो इसका सही जवाब है कलकत्ता में। भारत में हाई कोर्ट सबसे पहले कलकत्ता में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो सही जवाब है 1 मई को। हम विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, और 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी, तो यही कारण है कि महाराष्ट्र दिवस हम 1 मई को मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था।
तो इसका सही जवाब है 1947 को। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 1947 को अपनाया गया था। इम्पॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है एंजल फॉल्स। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है एंजल फॉल्स। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में कितने सदन है? तो वो 2 सदन है, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो सही जवाब है मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को हम फ्लाइंग सिख भी कहते हैं, याद में से रख लेना है। अब अगला प्रश्न है भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। भारतीय सेना का जो मुख्यालय है वो स्थित है नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। इंपॉर्टेंट है, याद में से रख ले, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है नील नदी। अगला प्रश्न है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 और 52 में। 1951 और 1952 में हुआ था भारत में पहला आम चुनाव। अगला प्रश्न है गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाज सेवा के क्षेत्र में गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है किसे भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो वो मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हम हॉकी का जादूगर कहते हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो वह है शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1950 में हुई थी। भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी 1950 में। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम हर साल 10 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जो कि है जन गण मन। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1954 में। उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत, और पहली बार में सर सीवी रमन और सर्वपल्लवी राधाकृष्णन और तीसरे थे सी राजगोपालाचारी। ऐसे 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह है शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, और शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह भी है। और इसके गर्म होने का जो कारण है वो है इसके वायुमंडल जो है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। तो यही कारण है कि ये सबसे गर्म है। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 2017 में। भारत में जीएसटी लागू किया गया था 2017 में। अगला प्रश्न है ब्लैक बॉक्स कहाँ प्रयुक्त होता है? तो वो होता है हवाई जहाज में। ब्लैक बॉक्स जो है वो हवाई जहाज में होता है। अगला प्रश्न हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह है महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध जो कि सबसे लंबा बांध है वो महानदी पर बना हुआ बांध है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो उसे मनाते हम 23 अप्रैल को। हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 अप्रैल के दिन। अगला प्रश्न है पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो सही जवाब है सर रविंद्रनाथ टैगोर थे पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता, जिन्हें 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसका नाम है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो वो है वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो सही जवाब है 1526 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि बाबर और
बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोधी हार गया था और वहां से लोधी वंश का अंत हो गया था और फिर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो सही जवाब है महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे भगवान महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो वो था जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं? तो वो 4 वर्ष के बाद में। ओलंपिक खेल जो है वो 4 वर्षों के बाद में आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है? तो सही जवाब है ब्रिटेन से ली गई है। पंचायती राज प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो सही जवाब है 206। मानव शरीर के शरीर में 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था 1917 में। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो वह है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं। अगला प्रश्न है ब्लैक पैंथर किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो वह है पेले का। ब्लैक पैंथर जो है वो पेले खिलाड़ी का उपनाम है। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो है हॉकी क्रिकेट के खेल से। रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। अगला प्रश्न है टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड देश में खेला जाता है। टेनिस का जो विंबलडन टूर्नामेंट है वो इंग्लैंड में खेला जाता है। अगला प्रश्न है ध्यानचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो वो हॉकी खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है टेनिस से। डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित खेल है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट के खेल से। विराट कोहली का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। अगला प्रश्न है पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? तो वो दौड़ से, एथलीट से संबंधित है पीटी उषा का संबंध। अगला प्रश्न है थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है बैडमिंटन के खेल से। थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन के खेल से। अगला प्रश्न है हुसैन बोल्ट किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो है दौड़, एथलीट्स के खिलाड़ी है हुसैन बोल्ट। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? याद में से रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब है टेनिस। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है मुक्केबाजी से। मैरी कॉम का जो संबंध है वो है मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से जुड़े हैं? तो वो फुटबॉल के खेल से जुड़े हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के खेल से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। इंडियन सुपर लीग का जो संबंध है वो है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो वो बैडमिंटन के खेल से जुड़ी है। साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन के खेल से जुड़ी है। अगला प्रश्न है किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द प्रयोग किया जाता है? तो है बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल के खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है दुबई में।
आईसीसी जो कि है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगला प्रश्न है भारत की दीवार के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो हम जानते हैं राहुल द्रविड़ को। भारत की दीवार के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। अगला प्रश्न है आईपीएल का पहला सत्र कब खेला गया? तो सही जवाब है 2008 को खेला गया। आईपीएल का जो पहला सत्र है वो 2008 को खेला गया था। अगला प्रश्न है अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो वो है शूटिंग में जीता था। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक है वो शूटिंग में जीता था। अगला प्रश्न है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल के खेल से। डूरंड कप का जो संबंध है वो है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है टेबल टेनिस में सर्विस कितने अंकों बाद बदलती है? तो वह है 2 अंकों के बाद में। टेबल टेनिस में सर्विस जो है वो 2 अंकों के बाद में बदलती है। अगला प्रश्न है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है हॉकी के खेल से। सुल्तान अजलान शाह का संबंध है हॉकी के खेल से, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक टाइसन किस खेल से संबंधित है? तो वह है मुक्केबाजी से। माइक टाइसन का जो संबंध है वो मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो वो क्रिकेट से जुड़ी हुई है। विजय हजारे ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। अगला प्रश्न है बल्लन डी और पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो वो फुटबॉल में दिया जाता है। बल्लन डी और पुरस्कार जो है वो फुटबॉल के खेल में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है फार्मूला 1 किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है रेसिंग से। फार्मूला 1 यानी F1 रेस जो है वो रेसिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो वो है टेनिस की। फ्रेंच ओपन जो है वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है किस देश को लाल भूमि कहा जाता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को लाल भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा नमक का झील कौन सी है? तो वो है सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी नमक की जो झील है वो है सांभर झील। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है? तो वो है असम राज्य में। असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले घोड़े के लिए यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो वो कनाडा देश की है। पृथ्वी पर जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वो कनाडा देश की है। अगला प्रश्न है कि किस देश में सुमात्रा और जावा द्वीप स्थित है? तो वह स्थित है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया देश में सुमात्रा और जावा द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है किस देश में माउंट फूजी स्थित है? तो वो है जापान में। जापान देश में माउंट फूजी स्थित है। अगला प्रश्न है किस देश को सूर्य का देश कहा जाता है? तो कहा जाता है जापान को। उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को। अगला प्रश्न है भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1857 को। भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 को हुआ था, याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली महात्मा गांधी की सत्याग्रह कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। पहली महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह है वो हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल यात्रा कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1853 में हुई थी भारत में प्रथम रेल यात्रा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है भरतनाट्यम। भारत का जो राष्ट्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो है केरल राज्य का। कथकली नृत्य जो है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध या प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है, याद में इसे रख ले, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नृत्य में नाट्यशास्त्र किसने लिखा था?
तो सही जवाब है भरत ने। भारतीय नृत्य में नाट्य शास्त्र जो है वो भरत ने लिखा था। उड़ीसी नृत्य किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है भगवान शिव के लिए। उड़ीसी नृत्य जो है वो भगवान शिव देवता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तो है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का है। अगला प्रश्न है दाल मखनी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो वो पंजाब राज्य की है। दाल मखनी पंजाब राज्य की प्रसिद्ध डिश है। अगला प्रश्न है इडली किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो वो है तमिलनाडु राज्य की। इडली जो है वो तमिलनाडु राज्य की पारंपरिक डिश है। अगला प्रश्न है पाव भाजी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य की। पाव भाजी जो है वो महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध डिश है। अगला प्रश्न है ढोकला किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो सही जवाब है गुजरात राज्य की। ढोकला जो है वो गुजरात राज्य की पारंपरिक डिश है। अगला प्रश्न है लिट्टी चोखा किस राज्य की लोकप्रिय डिश है? तो है बिहार राज्य की। लिट्टी चोखा जो है वो बिहार राज्य की लोकप्रिय डिश है। अगला प्रश्न है गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। अगला प्रश्न है गुलाम किताब किसने लिखी है? तो सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है गुलाम नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला पुस्तक के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कर्मभूमि किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी की। कर्मभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है राग दरबारी किस भाषा में लिखी गई थी? तो सही जवाब है हिंदी भाषा में। राग दरबारी जो है वो हिंदी भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है नवभारत के लेखक कौन है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त। नवभारत पुस्तक के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है माया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। माया पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है नील कमल किस लेखक की कहानी है? तो वो है धर्मवीर भारती की। नील कमल जो है वो धर्मवीर भारती की कहानी है। अगला प्रश्न है अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? तो वो है धर्मवीर भारती। अंधा युग नाटक के जो लेखक है वो है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है मधुरिमा किस लेखक की कविता संग्रह है? तो वो है सुमित्रा नंदन पंत की। मधुरिमा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है राग दरबारी किस प्रकार की कृति है? तो एक उपन्यास है। राग दरबारी जो है वो उपन्यास है। अगला प्रश्न नील कमल किस लेखक की कहानी है? तो वो है धर्मवीर भारती की कहानी है नील कमल। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट है कि ईद का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। ईद का त्यौहार मुस्लिम धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो है देवी दुर्गा से। विजयादशमी का जो त्यौहार है वो देवी दुर्गा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बैसाखी का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो वो पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी का जो त्यौहार है वो पंजाब राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो वो है देवी दुर्गा से। अगला प्रश्न है रमजान का त्यौहार किस धर्म में मनाया जाता है? तो वो मुस्लिम धर्म में। रमजान का जो त्यौहार है वो मुस्लिम धर्म में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है महाशिवरात्रि किस देवता को समर्पित है? तो वो भगवान शिव को समर्पित है। महाशिवरात्रि जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है लोहड़ी का त्यौहार किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो हम पंजाब राज्य में मनाते हैं। लोहड़ी का जो त्यौहार है वो मुख्य रूप से पंजाब राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य भगवान की आराधना के लिए होती है छठ पूजा। नेक्स्ट क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो वो है 25 दिसंबर के दिन हर साल क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं श्रावण के महीने में। रक्षाबंधन जो है वो श्रावण के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दिवाली में किस वस्तु को जलाना शुभ माना जाता है? तो वो दिया जलाना शुभ माना जाता है। दिवाली में दिया जलाना शुभ मानते हैं। नेक्स्ट, हनुमान जयंती किस माह में आती है? तो वो चैत्र में आती है। हनुमान जयंती जो है वो चैत्र के महीने में आती है। अगला प्रश्न है रामनवमी किस महीने में आती है? तो वो भी आती है चैत्र के महीने में आती है रामनवमी। अगला प्रश्न है गुरु नानक जयंती को क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश पर्व कहा जाता है। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिवाली का दूसरा दिन क्या कहलाता है? तो उसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। दिवाली का दूसरा नाम कहलाता है नरक चतुर्दशी। अगला प्रश्न है नवरात्रि में किस देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है? तो वो है देवी दुर्गा की पूजा विशेष रूप से की जाती है नवरात्रि के समय में। अगला प्रश्न है दिवाली किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो वो हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है दीपावली। अगला प्रश्न है ईद अल अजहा को और क्या कहा जाता है? तो उसे बकरी ईद कहते हैं। ईद अल अजहा को बकरी ईद भी कहा जाता है। याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि जन्माष्टमी किस देवता का जन्मदिन है? तो इसका सही जवाब है भगवान कृष्ण का। जन्माष्टमी जो है वो भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। नेक्स्ट प्रश्न है दही हांडी किस देवता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण। कृष्ण देवता से संबंधित है दही हांडी का। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहड़ी किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है? तो वो पंजाब राज्य में मनाई जाती है लोहड़ी का त्यौहार धूमधाम से। अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो वो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है पोंगल। अगला प्रश्न है करवा चौथ में महिलाएं क्या करती है? तो वो उपवास रखती है। करवा चौथ में महिलाएं जो है वो उपवास रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है नवरात्रि में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो वो है गरबा और डांडिया। नवरात्रि में गरबा और डांडिया जो है प्रसिद्ध है, जो कि 9 दिन किया जाता है। नेक्स्ट, छठ पूजा किस राज्य में प्रसिद्ध रूप से मनाई जाती है? तो बिहार राज्य में प्रसिद्ध रूप से मनाई जाती है छठ पूजा। अगला प्रश्न, क्रिसमस पर लोग किसे याद करते हैं? तो यीशु मसीहा को याद करते हैं। क्रिसमस पर लोग यीशु मसीहा को याद करते हैं। अगला प्रश्न है गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो वो है अमृतसर में। गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल को हम मापते हैं न्यूटन में। याद रखना है बल जो है वो न्यूटन में मापा जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो उसकी इकाई है एम्पियर में। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है वो होती है एम्पियर में। अगला प्रश्न है पेट में पाचन हेतु कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में पाचन हेतु पाया जाने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। रक्त में जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो धातु होती है लिथियम धातु। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि बारूद में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो सही जवाब है पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो वो एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। मलेरिया नामक जो रोग है वो एनाफिलीज पत्थर से मच्छर से फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वह है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर हड्डी, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो वह है प्लीहा। मानव शरीर का प्लीहा जो है वो रक्त बैंक कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह। सूरज के सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह।
अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की खोज किसने की थी? तो है माइकल फैराडे ने। विद्युत धारा की जो खोज है वो माइकल फैराडे ने की थी। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो वो है मैरी क्यूरी ने। रेडियम की खोज की थी मैरी क्यूरी ने, याद में से रख लेना है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।